गांव में नई नई शादी करके आई ली मेई जैसे ही उतरी, अचानक एक बत्तख ने उसके जूते गंदे कर दिए। वो गुस्से में पीछे हटी, लेकिन तभी सामने का दरवाजा चरमराकर गिर पड़ा। अंदर झांकते ही उसने बिखरा हुआ घर देखा, बिल्कुल उम्मीद से उल्टा। तभी दो बच्चे भागते हुए आए। माँ, हम आपको लेने आए हैं। ये थे जू च्याओहे और उसकी बहन झू च्याओक्सी। उन्होंने बताया कि पापा मछली बेचने में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने ही आकर उसे घर लाने का सोचा। ली मेई थोड़ा झिझकी, लेकिन बच्चे उसका सामान उठाकर गाड़ी में रख चुके थे। थोड़ी ही देर बाद वो उनके साथ घर पहुंच गई। अंदर कदम रखते ही उसने नोटिस किया कि घर भले ही सिंपल दिख रहा हो, लेकिन हर कोने में सफाई और तैयारी नजर आ रही थी। फिर सामने आया उसका पति ज़ोउ हाओरन, जिसकी शक्ल देखकर वो दंग रह गई। इतना हैंडसम इंसान उसने सोचा भी नहीं था। वो तुरंत सामने आकर बोला, आज बिजनेस में अटक गया था, इसलिए बच्चों को भेजना पड़ा, माफ करना। ली मेई हल्की मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं। फिर च्याओक्सी ने उसे याद दिलाया कि वो शादी के लिए लाया गिफ्ट दे। ली मेई ने पैकेट खोला और देखा पूरा सेट खालिस सोने से बना हुआ था। वो हैरान रह गई। इतना ही नहीं, च्याओक्सी ने उसकी कलाई पर एक चमकदार घड़ी बांध दी जिस पर हीरे जड़े थे। ली मेई सोच में पड़ गई, ये परिवार असल में कितना अमीर है। झू च्याओहे उसे लेकर सीधा सी फ्रंट पर बने उनके समुद्री खेती के बेस पर गया। जहाँ तक नजर जाती पूरा इलाका उनका था। च्याओक्सी ने बताया कि उनका परिवार सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि बड़े होटल चेन और इंटरनेशनल ट्रेडिंग में भी है। लीमी के होश उड़ गए, लेकिन हॉरन हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस कुछ करोड़ का ही बिजनेस है। उधर लीमी की बहन सॉन्ग में हुई अपने बॉयफ्रेंड जांग शाओजान के साथ शॉपिंग कर रही थी। वो महंगे कपड़े उठाकर जिद कर रही थी और जांग गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ा। दरअसल उसका बिजनेस डूब चुका था और अब वो सिर्फ मेहुई के जरिए वापस उठना चाहता था। जल्द ही सब लोग एक ही होटल में टकरा गए। मेहुई ने लीमी को देख ताने मारे, तो ये है तुम्हारी शादी, गांव में पति जो तुम्हें ढंग से खाना भी नहीं खिला सकता। लेकिन उसी वक्त ज़ोउ हाओरन आ गया। उसने वेटर को बोला, इनके लिए यहाँ का सबसे महंगा खाना लाओ। पूरा होटल सन्न रह गया, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ सिर्फ ज़ोउ परिवार जैसा सुपर रिच ही खर्च उठा सकता था। मेहुई की आंखें फटी रह गईं। उसने सोचा था कि ली मेई गरीबों वाली जिंदगी जी रही है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी निकली। उसका पति तो असल में शहर का सबसे बड़ा टाइकून था।